हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना मैं आप सबके साथ एक बारले की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरे मॉम ने बनाई है। तो आपको करना ये है कि पूरे ब्लॉग को एंड तक देखना है और लाइक भी करना है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नए साल की शुरुआत आप किस तरह से कर सकते हैं और आने वाले साल को आप सक्सेसफुल और हैप्पीनेस के साथ कैसे गुजार सकते हैं। एंड व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं सबको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, आज ही आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने और लाइक किए बगैर भी नहीं जाना। तो चलें जी, व्लॉग की शुरुआत करते हैं और हमारी बातों की भी। आई नो कि बहुत से लोग बोलेंगे कि ये हमारा न्यू ईयर नहीं है, हमारा नया साल हम नहीं मनाते इस 2024 को जनवरी से। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैलेंडर पे चलते हैं और हमारा जो भी प्रायोरिटीज़ हमारी होती है ना, तो उस पर इसी कैलेंडर बेसिस पे डिपेंड होती है ना, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको अपनी बातें शेयर करूँगी। आपको बस करना ये है, पूरे ब्लॉग को ध्यान से सुनना है, समझना है, अमल भी करना है, फिर बोलना है कमेंट बॉक्स पे। वैसे तो मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ना एक मकसद होना चाहिए। बगैर मकसद के हम नहीं जी रहे होते कोई भी। तो हमारा जो भी मकसद है हमें उसको फाइंड आउट करना चाहिए। हमारा क्या गोल है उसको सेट करना चाहिए, चीज़ों को प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और वो गोल ना कुछ भी हो सकती है, चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ हो या फिर आपकी फैमिली को लेके कुछ भी हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो आने वाले साल या फिर एक मुकर्रर वक्त तक, आपको ना वो सेट करके रखना चाहिए, वरना वो डिले ही होती जाएगी। तो जब आप एक चीज़ सेट करके रख लेते हैं और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आप फॉलो भी करेंगे और आपको प्राउड भी फील होगा। और साथ ही साथ जब आप एक गोल रख लेते हो और उसको फॉलो भी करते हो और उसके हिसाब से आप मेहनत भी कर रहे होते हो हर चीज़ को लेके, तो जब आप वो कर रहे होते हो तब भी आपको खुशी मिलेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और इनफ रेस्ट भी लेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। एक अच्छी बॉडी और एक अच्छा माइंड बहुत नेसेसरी होता है पीस के लिए, आपकी सुकून के लिए। और नेक्स्ट ये है कि आप ना अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिविटी से भर देंगे, चाहे वो लोग हो या चीज़ें हो। आपने ना अपनी अतराफ़ की जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उसको क्लिनलीनेस रखना है। आप ना जब क्लीन रखते हैं अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को, तो एक पॉजिटिविटी हमेशा फैली हुई रहती है। लेकिन आपने लोगों का भी ख्याल रखना है, आपने ख़ुद ने भी ना बहुत पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी पॉजिटिव करके ना इतना मोटिवेट करना है कि वो लोग खुद भी नेगेटिविटी से हट कर ना पॉजिटिव हो जाएं। खैर, बातें तो होती रहेंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि व्लॉग में क्या हो रहा है। मैं छत से ना नीचे गई थी मॉम के रूम में और वहाँ अपने बेड के लिए बेडशीट लेने वहाँ पे गई थी मैं, लेकिन वहाँ मुझे बिल्ली और उसके बच्चे दिख गए। मुझे याद है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो तब उसने बच्चे दिए थे। अब ये दूसरी बार है, तो मैंने सोचा कि आपको भी शो कर दूँ। लेकिन मैं जिस काम के लिए वहाँ गई थी, मुझे अच्छी बेडशीट तो नहीं मिली वहाँ से। तो मैंने सोचा कि जो मैंने रिसेंटली न्यू बेडशीट ली है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी शो की थी अपने पुराने व्लॉग्स में, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको याद होगा। और जो नए हैं वो मेरे चैनल पे पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हैं आप सब, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये जो नई वाली बेडशीट है इसको यूज़ कर लेते हैं आज और यही मैं अपने बेड पे डाल लूँ। और साथ ही साथ ना मैंने अपना रूम क्लीन किया था और मिरर्स वगैरह जो भी हैं उसको क्लीन मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं किचन में चले गई थी किचन साफ़ करने के लिए। जब किचन क्लीन हो जाएगा तो आपको बारले की रेसिपी भी मैं बता दूँगी। तो चलें जी, वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। नए साल में ना एक रूटीन को फॉलो ज़रूर किया करें। हर एक की ना एक डिफरेंट रूटीन होती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी एक जैसी रूटीन हो। तो आप सबके हिसाब से आप अपनी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ना आप अपना टाइम टेबल बनाया करें और उसको ना एक रूटीन के मुताबिक फ़ॉलो भी ज़रूर करें। और आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि आप डिस्टर्ब होते हो या फिर डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उसको लिमिट कर दें और धीरे धीरे करके अपनी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दें।
और जब आप ये सब कर लोगे ना तो आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे आप, और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा करने के लिए चीज़ें होंगी वो आप कर सकोगे, और आपके जो भी पेंडिंग काम होंगे ना वो भी पूरे हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप आने वाले साल में जो भी करना चाहते हो या फिर कुछ भी सीखना चाहते हो उसके लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे, और अपने दिन के 24 घंटे में से ना आपने एक स्पेसिफ़िक टाइम रख लिया करें उस चीज़ के लिए, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी होगी या फिर जो भी आपका टास्क होगा उसके लिए ना आपने करना ये है कि 1 घंटा दिन के या फिर 2 घंटे ना आपको उस चीज़ के लिए वक्त निकालना है, और उस वक्त में ना आपको वो चीज़ जो भी आपकी एक्टिविटी होगी या फिर जो भी आपका टास्क होगा उसको कंप्लीट करना है उस वक्त के अंदर। जब आप ऐसा हर रोज़ करोगे अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ना, ट्रस्ट मी बहुत आसानी हो जाएगी, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और वक्त के साथ साथ जो भी आप करते रहते हो ना वो उसमें आप माहिर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर लिख लिया करें, और आपकी जो भी एक्टिविटी होगी ना उसको ज़रूर फॉलो कर लिया करें, तो आपके जो भी काम होंगे ना वो भी पूरे होंगे और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ये कि जिनको भी ये लगता है ना कि एंजॉय नहीं कर रहे हो आप अपने दिनों को, और आपको हॉलीडेज़ भी मिल रही हैं तो आप उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, और आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो आपको बस करना ये है कि अपने कैलेंडर्स को ब्लॉक कर लेना है अपने हॉलीडेज़ के डेट्स के अकॉर्डिंग, और पहले से ही प्लान कर लेना है कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, आप कितना एंजॉय कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब आप प्लान करते हो ना तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपनी हॉलीडेज़ को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, जब भी कभी बाहर जाना हो तो एक दिन आउटिंग का होगा और दूसरे दिन जो है ना वीकेंड के काम होंगे घर के, या तो रेस्ट होगा। और फ्राइडेज़ पे ना मॉम से मैं पहले ही पूछ लिया करती हूँ कि वीकेंड का क्या प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे काम होते हैं, घर के हो या फिर रेस्ट हो। तो ऐसे ही प्लानिंग के हिसाब से ही ना आपके बहुत सारे काम इजीली हो जाते हैं, और सब कुछ अच्छे से मैनेज भी हो जाता है, और रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिलता है अगर आप पहले से ही प्लान किए हुए हो तो। वरना आप संडे नाइट्स को कहीं भी बाहर जाकर आ जाएंगे और मंडे से आपके वीक डेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आई एम डैम श्योर कि वो ना बहुत सुस्त और लेज़ी से स्टार्ट होंगे। आपके मंडेज़ जो भी है, आपके वीक डेज़ बहुत लेज़ी से जाएंगे। तो सोच ले कि प्लानिंग ना कितनी ज़रूरी है, अहम है आपकी ज़िंदगी के गोल से लेके छोटी छोटी चीज़ों तक। तो इसको बहुत प्रायोरिटी दिया करें और हर चीज़ को प्लान करके किया करें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप एक डायरी मेंटेन करना चाहते हो तो ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और जनरलाइजिंग करना भी बहुत अच्छा है। तो हर साल की एक डायरी होना भी बहुत अच्छी बात होती है। जब आप हर चीज़ अपनी डायरी में नोट कर लेते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, आपको भूला नहीं जाता। तो जो होती है ना कि छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो तो वो आपको याद रहेंगी, जैसे कि बिल्स वगैरह हो वो लिख लिया करें, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो आप मेंशन कर लिया करें। तो इससे ना आपकी अच्छी खासी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाएगी, रिमाइंडर मिल जाएगा आपको डायरी से। और रिमेंबर कि सक्सेसफुल पीपल ना अपनी लाइफ में या तो जनरल मेंटेन करते हैं या फिर एक डायरी, तो आप भी इस अच्छी हैबिट को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा ये कि आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि रात में जल्दी सोना हो गया, सुबह जल्दी उठना हो गया, टाइम पे खाना हो गया, हेल्दी खाना हो गया। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं आगे जाके, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अमल भी कर लिया करें इन बातों पे, तो आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगी। एंड नेक्स्ट ये कि जब आप नए साल में जा रहे हो ना तो एक नई अच्छी इंटेंशन लेकर जाएं, एक अच्छी नीयत लेकर जाएं। आपके करियर पे फोकस रहा करें और हर अच्छी चीज़ पे ध्यान दें, अमल करें उस पे, और ऐसा करने से ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। इस चीज़ का ख्याल रखें और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आएँ, इज़्ज़त से पेश आएँ। सब इंसान ही होते हैं, सबको इज़्ज़त देना अच्छी बात होती है, तो इस पे भी अमल कर लिया करें। एंड
एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप आपकी दुनिया अच्छी लेकर चल रहे हो ना, तो आपको आपके दीन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप फजर से लेकर इशान तक की नमाज़ें पढ़ते हो तो ट्राई करें कि वंस इन अ मंथ से लेके ट्वाइस इन अ वीक तक आप तहज्जुद जो है उसको भी पढ़ लिया करें, और हर रोज़ ना कुरान पढ़ लिया करें, चाहे वो एक पेज ही हो, और ज़िक्र करते रहा करें। काम जब भी आप करते हो तो उसमें आप ज़िक्र करते हो तो आपके कामों में अच्छी खासी बरकत हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब आप आपकी लाइफ में लेकर आते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत सुकून में चल रही होती है, आपको कोई मुसीबत नहीं आती। और जब आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं ना, तो वैसे भी हर परेशानी टल ही जाती है। तो इसका भी ख़ास ख्याल रखा करें, अपनी दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बनाया करें। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि हर चीज़ की ना एक लिस्ट बना लिया करें, और उस लिस्ट में ना वो चाहे आपकी टू डू लिस्ट हो सकती है, या फिर आपकी शॉपिंग लिस्ट हो सकती है, या फिर मंथली ग्रॉसरी लिस्ट हो सकती है, और मंथली आपके बिल्स जो भी होते हैं उसकी लिस्ट हो सकती है। और इन सब को आप लिख लिया करें, और आपकी मंथली बजट जो भी होता है उसको एनालाइज़ कर लिया करें। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे आप एक लिस्ट बना लेते हो, आपको पता होता है, आइडिया हो जाता है कि आप एक मंथ में कितने पैसे खर्च कर रहे हो, आपका मंथली बजट क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ना आप आपकी जो भी सेविंग्स है उस पे ध्यान दे सकते हो। तो जो भी आपकी चीज़ें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस पे भी आपको एक चीज़ लेनी होगी, तो उस चीज़ के लिए आपको आपकी सेविंग से ही निकालना पड़ेगा ना। तो आप प्लान कर लिया करें पहले से ही, आपके लिस्ट को एनालाइज़ कर लिया करें, सेविंग्स पे भी ध्यान ज़रूर दे लिया करें, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और हर किसी की ना सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप पे ना बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और आपको पता भी नहीं होता कि ये कब आप पे बुरा वक्त आएगा। तो इसीलिए ना हर एक के पास सेविंग्स होना लाज़मी है, और इस पे ध्यान दें, मेरी हर बात पे ध्यान दें, अमल ज़रूर कर लिया करें। इस वीडियो को ना आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो अब आते हैं व्लॉग की तरफ। तो बस यहाँ पे मॉम मेरे लिए बना रही है बारले खिचड़ी, जो कि बहुत आसान है। बस आपको ऑयल हीट कर लेना है, उसमें थोड़े से ज़ीरा वगैरह डाल लेना है, और हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। टमाटर कट कर लेना है छोटे से, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। और अगर आपके पास बॉयल किए हुए बारले हों ऑलरेडी, तो उसको आप ऐसे ही ऐड कर दोगे इसमें। मॉम ने ऑलरेडी थोड़े से बारले जो है सोक करके रख लिए थे फ्रिज में, तो जब भी खाना हो तो वो सोक किए हुए बारले हम लेंगे, और ऐसे ही छोटी सी सिंपल सी रेसिपी बनाकर अपना डिनर जो है वो एंजॉय कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि डिनर ही करें, आप ब्रेकफास्ट या लंच में भी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे टमाटर हमने डाल लिए, साथ में नमक, मिर्च और हल्दी हमने डाल ली, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारले। और अगर आपके पसंद के वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉम ने करी पाक जो है वो ऐड कर दी, और साथ में कोथिमीर जो है वो ऐड कर देंगे हम। तो बस उसको हल्का सा आप कुक कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आपकी बारले खिचड़ी जो है वो अच्छी खासी बनकर तैयार हो जाती है। सिंपल और इजी रेसिपी है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं साथ ही साथ ना आपको बारले के बेनिफिट्स बताते चलती हूँ। वैसे तो बारले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हाई इन फाइबर होता है, आपके डाइजेशन को अच्छे से प्रमोट करता है, हेल्दी गट आपको प्रमोट करता है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको मेंटेन करता है। और इसमें विटामिन बी, ई और के भी होता है, और लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक जो होता है वो होते हैं इसमें। और आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करता है, आपके वेट मैनेजमेंट जो होती है उसको मेंटेन करता है। मतलब यानी कि अगर आप एक बॉल बारले भी लेते हो, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, तो आप बहुत लंबे अरसे तक ना फुल फील करते हो अपने अंदर। तो बस इससे होता ये है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो उससे आप बच जाओगे, आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो बस यहाँ मैंने और मॉम ने मिलकर डिनर बना लिया था अपना, और साथ में मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, और साथ में थोड़ा सा शूट कर लिया था ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ ये सिंपल सी बारले खिचड़ी, और इसके बेनिफिट्स भी आपको बता सकूँ। तो आप सब भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आप चाहें तो इसको सलाद के साथ भी ले सकते हो, आपको अच्छा लगेगा।
हमने जब डिनर बना लिया था तो मैंने और मॉम ने साथ मिलकर डिनर किया था, तो हम डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गए थे और साथ में ड्रामा लगा लिया था एक, तो उसको एंजॉय करते हुए हम अपना डिनर करेंगे और उसके बाद मैं बाकी का जो घर के काम होते हैं वो फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मेरी नाइट रूटीन होती है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस यही थी आज की व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि आज का व्लॉग जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो मेरे पुराने व्लॉग्स जो हैं वो भी देख सकते हो और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरे व्लॉग्स को लाइक करके, शेयर करके और अच्छे प्यारे कमेंट्स करके आप मुझे मोटिवेट करना, मैं आपको मोटिवेट करूँगी अपने व्लॉग्स में, अपने कंटेंट के ज़रिए। और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे व्लॉग्स होंगे आने वाले वीडियोस में। तो वेट करिएगा उन सब का और अपना ख्याल रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।